वेलकम बैक गाइस टू मार्केट एग्जामिनेशन वीडियो। तो आज हम बात करेंगे कि मार्केट ने लास्ट वीक किस तरीके से परफॉर्म किया है और मार्केट आगे किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो स्टार्टिंग विथ निफ्टी, देखो मेरे को पर्सनली ऐसा लग रहा है कि निफ्टी इधर से ऐसे स्टेज पे खड़ा है जहां वो अपना डब्ल्यू का पैटर्न कंप्लीट करेगा। मेरे को ये पैटर्न के बारे में बहुत आइडिया नहीं है, मैंने इस पे काम किया नहीं हुआ है, मैंने ये स्ट्रेटेजी कभी यूज की नहीं हुई है, बट ये स्ट्रेटेजी मेरे को पता है इसलिए बता रहा हूँ। निफ्टी में ये स्ट्रेटेजी बहुत बार मैंने अलग अलग यूट्यूबर्स को ये देखा है कि ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेड लेते हैं और बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती है। मेरे को अभी नहीं आती है, बट मैं बता रहा हूँ कि अगर वो चीज होगी तो ये जो डब्ल्यू का पैटर्न बन रहा है, अगर आप देखो ध्यान से तो ये डब्ल्यू का पैटर्न बन रहा है। अब डब्ल्यू का पैटर्न कंप्लीट होने में इसको क्या करना पड़ेगा, इधर से इतना मूव देना पड़ेगा, ठीक है, इधर तक का कहीं पर का। तो अगर ये मार्केट इसके ऊपर की क्लोजिंग देता है डेली बेसिस पे, तो मार्केट में एक अच्छा परफॉर्मेंस आ सकता है। मेरे को ऐसा लग रहा है नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट एक दो वीक ये लेवल तक मार्केट जा सकता है। सेकेंडली, मार्केट अभी रेंज बाउंड है, मतलब मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। अब मार्केट जितना ज्यादा इस रेंज में, अगर मार्केट को ऊपर जाना है, समझो अगर मार्केट को इधर से ऊपर जाना है, तो मार्केट जितना ज्यादा इस रेंज में फंसा रहेगा, जितने टाइम तक, जितना ज्यादा टाइम लगाएगा मार्केट इधर, उतना मार्केट अच्छा होता जाएगा। बट अगर ये डायरेक्ट इधर से निकलता है तो मैं कहूंगा कि वॉलेटाइल मूव्स आएंगे, ठीक है, मार्केट अच्छी एक क्लीन डायरेक्शन नहीं मिलेगी, हम स्टॉक्स में पोजीशन नहीं ले पाएंगे। जैसे मेरी स्ट्रेटेजी है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो मेरी स्ट्रेटेजी है उस तरीके से मैं स्टॉक्स में पोजीशन नहीं बना पाऊंगा। अगर मार्केट इधर से डायरेक्ट निकलता है तो मेरे को वेट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि इधर अगर बात करें हम, तो मैं इधर कहीं पर भी मैं पोजीशंस नहीं बना पाया था, बट ये एरिया में मैंने पोजीशंस बनाई थी। वो मैं आपको स्मॉल कैप का जो ग्राफ है उसके ऊपर से समझाने का ट्राई करूंगा, ठीक है, इधर से एग्जैक्ट आपको समझ नहीं आएगा। बट इन शॉर्ट इधर ये समझ लो इन शॉर्ट कि मार्केट इधर से डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, या फिर डबल बॉटम भी कह सकते हो आप इसे, या तो डब्ल्यू पैटर्न या डबल बॉटम, डबल बॉटम बना के ऊपर निकलने का ट्राई कर रहा है। अगर आप मेरे को पूछोगे मेरा बायस क्या है, तो अगेन मेरा बायस, मैं बहुत लंबे टाइम से मार्केट में शॉर्टिंग के मूड में हूँ, तो मेरा अभी भी बायस वही रहेगा कि मार्केट अभी एक डाउनफॉल मोमेंटम डिजर्व करता है, ठीक है, मार्केट में वैल्यूएशंस बहुत हाई है, सब कुछ बहुत ही हाई है, तो मार्केट एक बार के लिए नीचे जाएगा तो और सुंदर हो जाएगा मार्केट। जब नेक्स्ट मूव्स आना शुरू हो जाएगा स्टॉक्स में तो बहुत ही अच्छी तरीके से आएंगे, ऐसा मेरे को लगता है। बट यहाँ पर जिस तरीके से मार्केट खड़ा है, जिस तरीके से क्लोजिंग दी है, मेरे को लगता है ये डब्ल्यू पैटर्न अगर ब्रेक करके क्लोजिंग के बेसिस पे कैंडल बनती है तो एक अच्छा मूव आएगा। बट या तो फिर अगर अगेन मार्केट रेंज बाउंड है तो इसी रेंज में फंसा रहेगा जब तक एक क्लीन डायरेक्शन नहीं आता। फॉर एग्जांपल यही चीज यहाँ पर भी हुई थी, पर इधर रेंज छोटी थी, यहाँ रेंज बड़ी है। अब देखो यहाँ रेंज बाउंड हो गया था मार्केट, और उसके बाद एक ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट, और फिर वापस रेंज बाउंड। तो आप कहो कि ये जो रेंज बनी थी ना उस पे ही अभी तक फंसा हुआ है मार्केट, इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जा पाया है। अब अपन बात करते हैं स्मॉल कैप की। अगर आप स्मॉल कैप की बात करो तो स्मॉल कैप इस जगह, ऐसी जगह पर खड़ा है जहां से, अगर मैं आपको क्लीन शब्दों में ये कहूँ कि मार्केट, मेरे को ये ग्राफ कैसा लग रहा है, मैं कहूंगा ग्राफ बहुत ही अच्छा है। स्मॉल कैप का ग्राफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग किया है स्मॉल कैप के ग्राफ ने। अगर फॉर एग्जांपल इंडेक्स ने, आप देखो कि एक दो और तीन दिन मार्क उसने ट्राई किया, कंटिन्यूस 3 डेज तक ट्राई किया उसने लेवल ब्रेक करने के लिए, बट लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है। तो अभी अगर आप मेरी बात करो, मेरे को पूछो कि मार्केट, मेरे को स्मॉल कैप इंडेक्स किस कैसा लग रहा है, तो मैं कहूंगा कि बहुत बुलिश लग रहा है। अब मैं क्या करूंगा वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, मेरी सिस्टम क्या है वो। अगेन, मैं कोई ऑप्शन, फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं अगर बात करता हूँ शॉर्ट करने की, तो स्टॉक्स को शॉर्ट करने की बात करूंगा, ठीक है। मैं, मेरे अकाउंट में सेगमेंट ही एक्टिव नहीं है फ्यूचर ऑप्शंस का, और वो मेरे को कभी करना भी नहीं है। अब समझो आप कि अगर मार्केट इधर से डायरेक्ट गैप अप ओपन होता है, मंडे को समझो गैप अप ओपन होता है, तो मैं उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा कि मार्केट अग्रेसिवली ऊपर जाना चाह रहा है, पर जैसे ही शुरू होगा 9:15 के बाद ट्रेडिंग, तो मार्केट नीचे की ओर रैली आएगा। मेरे को ऐसा पर्सनली मैं बायस लेके चलूंगा, और अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है अच्छा खासा, तो मैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस बहुत सारे स्टॉक्स में लगा के फिर शॉर्ट शॉर्ट की पोजीशंस बनाना शुरू कर दूंगा। और अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, मैं मार्केट से बाहर हो जाऊंगा, और फिर मार्केट को जैसे
वर्क करना है ऐसा करे, बट ऐसा मेरा प्लान रहेगा, गेम प्लान रहेगा कि मैं ऐसा करने वाला हूँ मंडे को। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो मैं एक बार के लिए शॉर्ट करने का ट्राई करूंगा, और जैसा इस दिन हुआ, ठीक है, ये दिन कुछ तो न्यूज़ थी, मेरे को एग्ज़ैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ क्या न्यूज़ थी, बट समझो कि ऐसा-ऐसा एक्शन यहाँ पर आएगा, क्योंकि न्यूज़ पे मार्केट तो एकदम बहुत अच्छी तरीके से गैप अप ओपन हो गया। अब उसके बाद तुरंत नीचे आ गया। शायद सेमीकंडक्टर की या ऐसी कुछ तो न्यूज़ थी। तो वो चीज़ ऐसी इधर भी हो सकती है कि मार्केट एक बार के लिए ऊपर हो जाए, ऊपर गैप अप ओपन हो और फिर उधर से डायरेक्ट सेलिंग आ जाए और नीचे की ओर रैली करना शुरू कर दे। सेकेंडली, अगर मार्केट इधर क्लोज करता है और मतलब लेवल्स के नीचे ओपन होता है और फिर ऊपर का लेवल निकालने का ट्राई करता है, तो ऑफ कोर्स एक लॉन्ग पोजीशन में बना दूंगा सारे स्टॉक्स में। मैंने लॉन्ग के लिए स्टॉक्स स्कैन करके रखे हुए, मैंने शॉर्ट के लिए स्कैन नहीं किया अभी तक, वो मैं संडे को करूंगा। बट अगर ऐसा ऐसा एक्शन आता है तो मैं लॉन्ग चला जाऊंगा बहुत सारे स्टॉक्स में। बट अगर स्टॉक अगर इसके लेवल में फंसा रहना चाहता है तो कहीं कभी इधर 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 उधर में इंट्राडे ट्राई करता रहता हूँ कि इंट्राडे में मेरे को अच्छा मूव आज मिल जाए, कैप्चर करता रहता हूँ। कभी कभार मैं आपको बताता नहीं हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मंथ की बात करते हैं, मैंने आपको बहुत टाइम, फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट 7 डेज है ना, मैंने आपको इंट्राडे ट्रेड एक दो दिए, वो लॉस में चले गए। मैंने सातों के सात दिन ट्रेड किया है, ठीक है, जितने ट्रेडिंग डेज थे उतने मैंने उतने सारे ट्रेडिंग डेज में इंट्राडे में ट्रेड किया है, बट मेरे को सब में एसएल हिट हुआ है। अब समझो जो मैंने आज एक ट्रेड लिया ना, उसमें से मेरा सारा लॉस रिकवर हो गया था। तो अब अगर आप ऐसा कर पाते हो तो मैं आपको सारे ट्रेड देना शुरू कर दूंगा। बट क्या होता है कि आप भी बिजी होते हो, तो मैं ट्रेड नहीं देता हूँ कभी कभार। मेरे को जो रिस्की ट्रेड लगते हैं वो जनरली मैं अवॉइड करता हूँ देना। बट इस तरीके से भी काम मैं करता रहता हूँ। तो अगर मार्केट ये रेंज में फंसा हुआ रहना चाहता है तो ऑफकोर्स मैं इंट्राडे ट्रेडिंग चालू रखूंगा ऑन द डेली बेसिस। बट ऐसा स्विंग लॉन्ग चला जाऊंगा, शॉर्ट चला जाऊंगा, ये मुश्किल है मेरे लिए कहना। अब अपन बात करते हैं स्टॉक्स की कि मेरे को कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। अपन हम पहले बात कर लेते हैं मेरे को कौन से सेक्टर अच्छे लग रहे हैं। तो मेरे को सबसे पहले तो ऑटो अच्छा लग रहा है। ऑटो एकदम हॉटेस्ट सेक्टर है अभी। एंड सेकंड जो रिसेंटली हॉट होना शुरू हुआ है वो है डिफेंस, ठीक है। 3 सेक्टर अभी डिमांड मतलब चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑटो, ठीक है, उसके बाद स्टील भी चल रहा है अभी। मतलब कहीं ना कहीं मेटल कह सकते हैं आप, मेटल भी अच्छे, मेटल सेक्टर में भी अच्छा मूव आ रहा है। बट इसे मैं उतना अग्रेसिवली प्ले करना नहीं चाहूंगा क्योंकि उतने क्लीन मूव्स नहीं आ रहा है और मेरे को अच्छे से कोई एंट्री पॉइंट दिख नहीं रही है मेटल्स के स्टॉक में, तो वो भी एक चीज है। बट अगर आप मेरे को बात करो कि डिफेंस को किस तरीके से प्ले करोगे, तो मैंने ऑफ कोर्स डिफेंस के स्टॉक आज मैंने निकाल के रखे। अगर उसमें कोई मेरे को एंट्री मिलती है तो ऑफ कोर्स मैं उसमें एक अच्छी पोजीशन एंटर करना चाहूंगा एक अच्छे स्विंग के लिए। तो अपन डायरेक्ट स्टॉक्स देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक है। फर्स्ट है ब्लू स्टोन। ब्लू स्टोन में बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। अल्दो मतलब इसमें मेरे को पता नहीं था, रिजल्ट्स था इस दिन, बाकी मैं स्टॉक बाय ही ना करता। बट ओके, बेनिफिट ऑफ मुझे नहीं पता था तो वो हो गया गलती से। तो ये गलती मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि अगर मेरे को पता होता कि इस दिन रिजल्ट है, इस दिन या इस दिन कुछ तो रिजल्ट था, तो अगर रिजल्ट होता तो मैं इसे मतलब एग्जिट ही कर देता 110%। बट ठीक है, बट अच्छा मुंह आ चुका है। अब समझो हो गया। अब मैं इधर से क्या चाहता चाहता हूँ, तो मेरे को इसमें एक अच्छा एंट्री पॉइंट दिख रहा है। ब्लू स्टोन में मेरे को बहुत ही अच्छा एंट्री पॉइंट एक और दिख रहा है। अगर मार्केट परफॉर्म करता है तो इसमें एक अच्छा मूव आ सकता है, कंटिन्यूस मूव आ सकता है, तो वो कैप्चर करने का ट्राई करूंगा। अब अपन बात करते हैं एवेंटल। तो ये कौन से सेक्टर का स्टॉक है, ये डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है। तो ये भी मेरे को अच्छा लग रहा है। तो अगर ये कंटिन्यूस मोमेंटम में रहेगा, okay, ये एक वेज कर रहा है, अगर आप देखो ध्यान से, इधर एक इस तरीके से वेजिंग चल रही है। तो इधर से जब बाउंस करता है तो इसमें एक अच्छा एक्शन आ सकता है कंटिन्यूअस। फॉर एग्जांपल इस तरीके से आप देखो, जब जब ये लेवल से ऊपर निकला है वहां अच्छा एक्शन आ रहा है। तो एक तरीके से ये भी पे प्ले करने का ट्राई करूंगा, इसमें ट्रेड करने का ट्राई करूंगा अगर मार्केट सपोर्ट करता है तो। उसी तरीके से ये सेकंड स्टॉक है वो वाटर सेक्टर से है। अगर आपको परफेक्ट ग्राफ चाहिए विथ लेवल्स तो ऑफ कोर्स एक्स पे मेरे चैनल बना के रखिए, मैंने मेरा एक्स पे हैंडल है, आप उस पे जाके देख सकते हो कि मैंने क्या लेवल्स मार्क करके रखे हैं। मैं इधर यूट्यूब पे या टेलीग्राम पे कभी लेवल्स बताने नहीं वाला हूँ, और उधर मेरी मेन स्ट्रेटेजी किस तरीके से वर्क करता हूँ वो नहीं बताने वाला हूँ।
तो दोनों को चीजों को अलग अलग रखेंगे। अब हम बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया की। ये स्टॉक थोड़ा रैशनल हो चुका है, अगर इसको भागना होता ये इधर से भाग चुका होता, क्योंकि ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स मूव कर रहा है, बट ये कहीं ना कहीं फंस चुका है और थोड़ा बीच में वॉलेटाइल भी हुआ था। तो अगर आप मेरे को पूछोगे बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं, ठीक ठाक है, वेरी बेस्ट नहीं, बट अगर ऑटो सेक्टर में मूवमेंट आता है मंडे को, तो ऑफ कोर्स सबसे पहले अगर ये स्टॉक भागता है तो मैं सबसे पहले इस स्टॉक में कूद पड़ूंगा। अब सेकंड बात करते हैं अपन प्रीमियर एक्सप्लोसिव। अगेन इसमें कोई भी बेस नहीं है, मेरी कोई पैटर्न वर्क नहीं करती, मैं एक नई चीज सीख रहा हूँ कि सेक्टर को कैसे कैप्चर करे, जो सेक्टर मूव करना चाह रहा है। इसमें कोई भी कुछ भी पर्टिकुलर एंट्री पॉइंट कुछ भी नहीं है, बट अभी देखते हैं किस तरीके से वर्क होता है, कि वो नई चीजें सीख रहा हूँ। तो अगेन जैसे जैसे सीखूंगा आपको बताता जाऊंगा। उसी तरीके से के आई ओ सी एल हमें इस दिन पकड़ा था, ऑफकोर्स मार्केट पूरा डाउन था, वो स्टॉक अकेला 9% अप था, फिर नीचे आ गया, फिर अभी फिर से अगेन एक बेस बना रहा है। तो बहुत टाइम से ये मेरे रडार में, बट इसमें मेरे को पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इसमें फॉर एक अच्छा मूव आ सकता है। ये भी मेटल सेक्टर से, मेटल सेक्टर अगेन, बट मैं उसमें हैवीली मतलब एक्साइटेड नहीं हुई स्टॉक के लिए, बट ये बता रहा हूँ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो। ये फिर से अगेन ऑटो सेक्टर से, शायद मेरे को पता नहीं, बट इसमें भी ऑटो सेक्टर से। इसका वीकली चार्ट बहुत ही प्यारा है, अगर आप देखो वीकली चार्ट बहुत ही प्यारा है। इधर से सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकला है एक स्ट्रॉन्ग दो ग्रीन कैंडल के साथ, तो इसमें मूव की कंटिन्यूएशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये थे स्टॉक्स जो मेरे रडार में है मंडे के लिए। अगेन अगर मार्केट नीचे गिरेगा जैसे मैंने समझाया, तो मैं सेल करना पसंद करूंगा, शॉर्ट करना पसंद करूंगा। अब मैं समझा देता हूँ समरी की, ओवरऑल समरी क्या है। देखो, फर्स्ट मार्केट जिस पोजीशन पे खड़ा है वहां से एक छोटी अपसाइड की रैली के लिए रेडी है, आज ऐसा देख के लग रहा है। सेकेंडली मेरा बायस क्या है, तो मैं ये कहूंगा कि मेरा बायस, आपने बहुत टाइम से देखा है कि मेरा बायस, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कब से कि मार्केट में एक गिरावट ड्यू है, आनी चाहिए, कैसे भी कहीं ना कहीं से तो आनी चाहिए, क्योंकि और वैल्यूएशन अभी भी है मार्केट में। ठीक है, इतने मतलब बहुत सारे स्टॉक, ऐसा नहीं है कि चीप वैल्यूएशन पे मिलने लग गए, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं पर्सनली ऐसा चाहता हूँ कि मार्केट में गिरावट आए, और मेरा बायस अभी भी है कि मार्केट गिरेगा। ठीक है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मैं दोनों में क्रेडिट लूंगा, क्योंकि मैंने ऐसा ऐसा बोला था, वो मेरा बायस है नीचे गिरना। अब सेकेंडली कि ये जो वॉच लिस्ट है मेरी, एम लिस्ट है, उसमें से मेरे को डीएम्स आते हैं कि अब इसमें से कौन सा स्टॉक पे ज्यादा फोकस करना है। अब समझो ये सारे स्टॉक मेरे फोकस में होते हैं, ये सारे ही स्टॉक मेरी एम लिस्ट में है। उसका रीजन है क्यों ये सारे स्टॉक मेरी एम लिस्ट में है। मैंने बहुत सारे स्टॉक स्कैन करके रखे हैं, स्क्रीनर रन करे, सब कुछ करके उसके बाद जो मेरे को फाइनल स्टॉक्स मिले वो मेरी एम लिस्ट में है। अब इसमें से कौन सा बाय करूंगा वो लाइव मार्केट में मेरे को पता चलेगा। मेरे को अभी आज पता नहीं है मार्केट में किस तरीके से कौन से स्टॉक में एक्शन रहा है, उस तरीके से मेरा इंडिकेटर सजेस्ट करता है कि ये स्टॉक में स्ट्रेंथ है। फॉर एग्जांपल लास्ट कॉल मेरा होता है, बट ये समझाने समझाने के लिए बोल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है कि ब्लू स्टोन और एवेंटेल बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ शो कर रहा है ओवरऑल मार्केट के स्टॉक से, तो मैं इन दोनों में फोकस करूंगा, ये दो स्टॉक्स में। अब ये दो स्टॉक्स में से भी मेरा कॉल होगा कि मेरे को कौन सा स्टॉक बाय करना है। अगर मार्केट बहुत अच्छा ही परफॉर्म करता है तो सब में पोजीशन बना दूंगा, ऐसा होगा नहीं, बट मैं बता रहा हूं कि ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ब्लू स्टोन को परफॉर्म करना है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि मैंने ब्लू स्टोन लिया और ब्लू स्टोन परफॉर्म ना किया और एवेंटल परफॉर्म कर गया, ऐसा भी हो सकता है। तो टोटली डिपेंड करता है कि कौन सा स्टॉक परफॉर्म करेगा, कौन सा स्टॉक मेरी रडार में ऐसा, और कौन सा स्टॉक आपको पहले ज्यादा फोकस करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब मतलब सारे स्टॉक अच्छे ही होते हैं। जो स्टॉक में मतलब मेरे इंडिकेटर में नहीं आए होते वो भी अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। बट समझो मैं, मेरी एक सिस्टम है, मैं उसको फॉलो करता हूँ। समझ रहे हो, मेरी एक सिस्टम है। फॉर एग्जांपल अगर क्लोजिंग बेसिस पे, ये सिस्टम नहीं है मेरी, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। क्लोजिंग बेसिस पे अगर 15 मिनट्स के क्लोजिंग बेसिस पे अगर कोई स्टॉक ऊपर क्लोज करता है कैंडल के ऊपर, तो मैं उसे बाय करूंगा, ऐसी मेरी सिस्टम है। तो मैं ये पैटर्न फॉलो करूंगा हर एक स्टॉक में। अब भले फिर दूसरे स्टॉक वर्क कर जाए, बट ये मेरी सिस्टम है तो मैं इसे फॉलो करूंगा। समझो, उस सिस्टम को ट्रस्ट करो। ठीक है, प्रोसेस को ट्रस्ट करो बोलते हैं ना, ये तो अलग चीज हो गई। बट स्टॉक मार्केट में सिस्टम पे ट्रस्ट करो। एक बार आपने सिस्टम बना ली, ठीक है, वो एलविस यादव वाली सिस्टम नहीं है ये। अगर एक बार आपने सिस्टम बना ली,
तो फिर उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो विथ रूल्स, ठीक है? बहुत सारे लोगों की अलग-अलग सिस्टम हो सकती है और सब लोग पैसा कमा सकते हैं अलग-अलग सिस्टम से। ऐसा नहीं है कि मेरी ये है तो मैं ज़्यादा पैसा कमाऊँगा। मुझसे भी ज़्यादा मतलब हमारी जो स्ट्रैटेजी है उससे भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले लोग हैं, ठीक है? अपना कैपिटल बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। बट वो अगेन डिपेंड करता है कौन-सी चीज़ आपको पसंद आती है। जो मेरे को समझ आई वो मैं कर रहा हूँ। आपको अगर कोई और चीज़ समझ आती है वो आप वो करो, ठीक है? बस एक चीज़ कहूँगा कि एयर इट डाउन तभी करो जब आपके पास अनलिमिटेड पैसा हो, ठीक है? कंटीन्यूअस आपका इनकम आ रही है कहीं और से, मतलब या आप जॉब कर रहे हो कहीं और से कंटीन्यूअस इनकम आ रही है, तो आप वो चीज़ कर सकते हो क्योंकि आपके पास बहुत अच्छी एवरेज हो जाएगी और एक अच्छा बल्क हो जाएगा और जैसे ऊपर निकलेगा स्टॉक, आपको क्विक प्रॉफिट्स मिलेंगे ह्यूज अमाउंट में और कम परसेंटेज में। अगर 10% समझो कि आप वो स्टॉक में बहुत हैवी पोजीशन बना दी और वो आपके एवरेज से 7% भी ऊपर निकल गया तो बहुत अच्छी पोजीशन आपकी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। बट वो चीज मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, वो चीज तभी वर्क करेगी जब आपके पास अनलिमिटेड पैसा हो। तो आज के मार्केट एग्जामिनेशन वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो बिंदास मेरे को डीएम में पूछ लो। बस मेरे को ये मत पूछो कि ये स्टॉक कैसा लग रहा है, ये स्टॉक कैसा लग रहा है और इसमें से कौन सा स्टॉक ज्यादा फोकस में है। बस ये चीजें मुझसे मत मत पूछो, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही।